नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। मेरी कमर की लचक पे लड़के जमीन पर गिर जाते हैं। तू भी ना आज कुछ ज्यादा ही ओवर सेंसिटिव हो रही है। तू धूर्त है, तू चालाक है। मैडम जी, महादेवनिया को बुलाया था आपने? तुम लोगों को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना भी है कि नहीं? तुम्हें पता है एकेडमी के 1-2 स्टूडेंट को छोड़कर सबने अपने फॉर्म भर दिए हैं। नहीं नहीं मैडम जी, लेना है ना, पीलिए ही तो महादुनिया थारे पास आया हाँ। तो क्या पंडित से मुहूर्त निकलवा के आओगी? चलो ठीक है, मैं ही तुम लोगों के फॉर्म भर देती हूँ। तुम दोनों वैसे भी फोक डांस में हिस्सा लोगी? नहीं नहीं मैडम जी, सब में हिस्सा लेना चाहेंगे महादेवनिया। लेकिन तुम्हें तो वेस्टर्न डांस आता ही नहीं, और इतने कम समय में कौन तुम्हें वेस्टर्न डांस सिखाएगा? वहाँ लोग यहाँ कोशिश करेंगे ना। मैडम जी, थे हमारे ऊपर भरोसा करो, हम दोनों लगन से करेंगे तो बिल्कुल सीख जाएंगे। थारे को शिकायत का मौका ना देंगे। मैं जानती हूँ तुम दोनों बहुत मेहनती हो। चलो ठीक है, इसका बाद में सोचेंगे। अच्छा, तुम दोनों तो कपल्स में हिस्सा लोगी ना? जी मैडम जी, महादोनिया तो शुरू से ही एक ही साथ नृत्य करते आए हैं और महादोनों के बीच तो एक तालमेल है। और वैसे भी महादोनिया एक दूसरे के बगैर ना अधूरे हैं। तो ठीक है, मैं तुम दोनों का कपल्स में लिख देती हूँ। ठहरो मैडम जी। क्या हुआ? मैडम जी, इस बार मैं अकेले ही नृत्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तूने हमारे को बताया नहीं? काहे बताना था? यही कि तू प्रतियोगिता में अकेले नाचना चाह रही है। हमारे से एक बार बात तो कर लेती। और जब मैडम जी के वहां पर तूने जाकर बोला तो हमारे को तो बहुत ही सर्रे हुआ था। थारे को बोल के काहे करती? पहले पता चलता या बाद में? बात तो एक ही है ना। अरे तूने ऐसे कैसे फैसला ले लिया? अरे अभी तक तो हम दोनों एक ही साथ नृत्य करते थे ना, और एक ही सिक्के के पहलू हैं। हार जीत तो चलती रहती है। वो क्या है ना कि ये प्रतियोगिता गांव या शहर या कुनबे मोहल्ले की नहीं है, राष्ट्रीय स्तर की है। बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं और एक से एक कलाकार आने वाले हैं। इसीलिए सोच रही थी कि हम दोनों एक साथ होते। क्यों? अकेले विश्वास ना है क्या थारे को अपने हुनर पे? अरे तू ऐसा क्यों सोच रही है? अगर हमारे से अनजाने में कोई गलती हुई है तो हमारे को बता, मैं थारे से माफी मांग लूंगी। पर ये जली कटी बातें ना कर। अच्छा, वैसे तो तू दुनिया को सच का पाठ पढ़ाती रहती है। सच बोलो, सच्चाई का साथ दो। अजीब है, आज जब मैं अपने दिल की कर रही हूँ, अपने मन की सुन रही हूँ, तो तू कहती है जली कटी बातें हैं। नहीं विजया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तू अपना फैसला ठंडे दिमाग से लेगी, सोच समझ कर लेगी, तो हमारे को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ बस इस बात की है कि तू गुस्से में फैसला ले रही है। चल, गुस्सा ही सही, पर तू या किया कह सके है कि मारो फैसलो गलत है। देख, अगर मैं जीतती हूं तब भी गुनबे का नाम होगा, और अगर तू जीतती है तब भी गुनबे का नाम होगा।
बात सिर्फ जीतने की है, साथ साथ भाग लेने की नहीं। हमारे लिए तो जीतने से ज्यादा हमारे साथ हिस्सा लेने की जरूरत है। ये हार जीत तो चलती रहती है, हम दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं और जिंदगी हार जीत से नहीं चलती। ये सब धूप चाव का खेल है। जिंदगी चलती है तो प्यार, अहमियत और आत्मीयता से। ठीक है, थारे को थारा प्रेम और रिश्ता मुबारक। मैं तो चली, थारे को ना बहुत सी तैयारियां करनी। क्या हुआ देव, आज इतने उदास क्यों हो? अरे तुम ही तो कहते हो कि लॉन्ग फेस इज डिसीज, तो आज क्या हुआ? तुम औरतों की यही प्रॉब्लम है। चुप रहो तो चुप क्यों हो, बोलो तो बोल क्यों रहे हो? अरे भाई, मेरा उदास रहने का मन कर रहा है, इसलिए मैं उदास हूं। एक बात तो है देव, भगवान ने भी ना तुम जैसा एक सिंगल पीस बनाया है। मेरे जैसा ही क्यों? तुम्हारे जैसी कोई दूसरी तान्या है क्या? या कोई दूसरा सनी, इब्राहिम, गुनी, भूरी, सब एक दूसरे से अलग हैं, सब यूनिक हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं ये बात समझ गया और तुम समझ के भी नहीं समझे। हे भगवान, हे भगवान, श्री साईं संत महाराज के प्रवचन फिर से शुरू। बख्श दीजिए महाराज, हमें बख्श दीजिए। और ये बताइए कि आप इतने उदास क्यों हैं? भाई, मैं उदास हूं नहीं, लेकिन मेरा उदास होने का मन कर रहा है। भला वो क्यों? क्यों? कोई जवाब नहीं। भाई, खुश होने का मन करता है तो आप खुश हो लेते हैं ना, तो वैसे ही उदास होने का कोई ना कोई वजह तो मैं ढूंढ ही लूंगा। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है एक अकेला इस शहर में। अच्छा छोड़ो दी ये सारी ड्रामेबाजी, मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अच्छा बोलो। अरे वो जो दो लड़कियां हैं ना, अरे वो जिनको तुम गांव से लाए थे, भूरी और बिछिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार के कंपटीशन में दोनों अलग अलग परफॉर्म करने वाली हैं। शायद इसीलिए मैं उदास था। तान्या, मुझे लगता है कि मुझे जल्दी ही समाधि मिल जाएगी। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, तुम सारे स्टूडेंट्स को बोलो कि डांस कंपटीशन के अलावा एक रंगोली कंपटीशन की भी तैयारी करें। भला वो क्यों देव? अरे ज्यादा सवाल मत पूछो। कंपटीशन एकेडमी के लेफ्ट और राइट विंग के बीच में होगा और जो रूममेट्स हैं वो मिल करके रंगोली बनाएंगे। अरे वाह देव, अब समझ में आया। इस रंगोली के कंपटीशन के बहाने तुम उन दोनों के बीच जो दूरियां बढ़ गई हैं उनको मिटाओगे। वाह देव, क्या आइडिया है तुम्हारा। यू आर जीनियस तान्या। जब जब तेरे पास मैं आया, एक सुकून मिला। नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। हमारे को तो समझ ही को नहीं आ रहा। इतना समझाने के बाद भी ये पीछे हमारी बात मानने को तैयार ना है। काश अठे काका काकी होते, इसे समझा पाते।
अरे सनी जी थे अठे। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, प्रैक्टिस के लिए चलना है क्या? हाँ मगर क्या हुआ? मगर क्या? आपको देख के लगता है आप रो रही थी। नहीं नहीं, वो आंख में कचरा चला गया था ना, इसलिए। मैं देखूं? नहीं नहीं, आप बैठो अठे, मैं घुंघरू लेकर आती हूँ। मिला क्या? नहीं नहीं, अरे ये तो रहे आपके घुंघरू। अरे ये तो पुराने वाले हैं, बाबा ने हमारे को आते समय नए वाले दिए थे। लगता है मैं घर पर ही भूल गई। वैसे भी घुंघरू की जरूरत पड़ेगी नहीं, हमें वेस्टर्न डांस की प्रैक्टिस करनी है। मगर आप मुंह धो लीजिए, लगता है आप बहुत रो रही थी। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के तुझे याद किया हो, जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया। होता है मियाँ, होता है। अक्सर लड़कियों को देख के ये अपने होश खो बैठता है। हाँ हाँ, वो क्या है ना, जाट है हरियाणा का। हाँ, लगे रहो मियाँ, लगे रहो। आपको कहीं चोट तो नहीं आई? आपने हमारे को गिरने ही कहाँ दिया? संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल। मैं जानू अच्छे से, वो या सबना जानबूझकर कर रही है। अरे खूब समझे हो बीकी चाल को, और अब तो उस सनी को भी अपने जाल में फंसानो चाहो है। अकेले में किसी से बात कर रही हो बिछिया? नहीं, बस ऐसे ही। मैं ना अपने नाच के बारे में सोच रही थी। तुम कुछ छुपा रही हो, मैंने गलती से कुछ सुन लिया। तुम शायद भूरी के बारे में सोच रही हो ना? अरे परेशान क्यों हो रही हो? मैंने तो सुना है कि तुमने अपना नाम सोलो परफॉर्मेंस के लिए दिया है। हाँ, सही सुना है आपने। अब नहीं करती मैं उस भूरी की चमचागिरी। अरे खूब देख लिया बीका तमाशा, हमेशा अपनी चलाओ है। अरे बिछिया सुनो, बिछिया मेरे हिसाब से तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम दोनों इतने दिनों से एक साथ परफॉर्मेंस देती आई हो, तुम्हें एक दूसरे की वीकनेस और स्ट्रेंथ पता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम दोनों का तालमेल बढ़िया है। फिर क्यों? अच्छा, मारे को तो लगा कि थारे को अच्छा लगेगा कि मैंने बीका साथ को नहीं दिया। और यही कह रही थी ना मारे को बी दिन कि भूरी मारे पाँव की जूती भी ना है और वो मारे से अच्छा को नहीं नाच सके है। हाँ मैंने कहा था, पर उस दिन और बात थी, तब मुझे भूरी के बारे में पता नहीं था। अच्छा, तो अब कहीं हो गयो जो थे बीकी अब
आपकी मुरीद बनी जा रही हो? उस दिन वो आई थी मेरे कमरे में माफी मांगने। हाँ हाँ, हमारे को पता है। घनी हंस हंस के हमारे सामने बातें कर रही थी कि देखना अब किया बेवकूफ बढ़ाती हूँ बिने। घनी होशियार समझे ना अपने आप ने। अभी वो सपेरों की चाल को जाने ना है। तुम झूठ बोल रही हो। हे महारा करनी पाओ जी, हमारे को कहीं जरूरत पड़ी है जो मैं थारे से झूठ बोलूंगी? वो तो बस मेरे दोनों के बीच जो भी बात हुई मैंने आके थारे को बता दी। अब थारे को सुनना है तो सुनो, वरना मैं चली। क्या कह रही थी वो? यही कि वो जो सिखा है ना वो बड़ी सयानी है। अगर मैं उसको अपने जाल में फंसा लूंगी तो देखना सारे टट्टू खुद ब खुद आ जाएंगे। इसलिए हमारे से बोली कि मैं ना भी के सामने माफी मांगने को नाटक करूंगी, फिर देखना कैसे हमारी लल्लो चप्पो करेगी। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। अरे तुम मत करो विश्वास, हमारे बाप का कहीं जाता है। उसे जानने में थारे को 7 जन्म लेने पड़ेंगे मैडम जी। कांधे पे पत्थरों के बोझ लेकर नहीं चलते। ऐसे ही एक सफर का आगाज था। नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। चला था मैं अकेले जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। जिंदगी एक सफर ही तो है और क्या है। और इस सफर में जिनको ऊंचे शिखर पर चढ़ना होता है वो कांधे पे पत्थरों के बोझ लेकर नहीं चलते। ऐसे ही एक सफर का आगाज था मरुधरा की इस मिट्टी से, यहाँ की सूखी बंजर भूमि से, जहां पनपा एक फूल। देख देख देख, बिल्कुल मारे से मिले। काई झूठ बोलो, कटे आप खाला कर लूटा और यह एकदम गोरी चक। भाइयों, कल सब हम मिलकर इस बच्ची की विदाई करेंगे। जो था तो इंसान के रूप में, लेकिन जिसकी खुशबू महक उठी सारे चमन में। मनमोहिनी तेरी अदा तुझे जब देख ले तो फिर घटा पर से झर 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 नाच चमक चमक वो बिजली दीवानी है बेमिसाल तू कोरी कोरी अनछुई तुझ में है कुदरत सारी खोई तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई। सपेरों के कुनबे में जन्मी भूरी बनी ही थी नृत्य के लिए। बापू, मारे को बीन बहुत भावे। जब बीन बजे तो मारा मन नागिन की तरह लहरावे। मालिक की महर थी उस पर, नृत्य उसकी सांसें थीं, नृत्य उसकी धड़कनें। घेरदार घाघरो घुमावे, ताल सुताल मिलावे। अब अपनी धड़कनों की आवाज कोई कैसे न सुनता। जद नाचे सपेरण, नाचे सपेरण, नाचे सपेरण, नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। बस भूरी को भी नाचना था, दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए, खुद के लिए। मैं आपका नृत्य देख रही थी ताकि आपको पता नहीं चले कि मैं आपका नाच देखकर अभ्यास कर रही हूँ। Dancer was not there. Only dance remained. रेशम का रूमाल गले पे डाल के तुम आ जाना दिलदार मेरे माँ। मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे
इसलिए कोई भी मुश्किल, कोई भी रोड़ा, चाहे वो उसकी गरीबी हो या उसकी तंगी हो या उसका अनपढ़ होना हो, उसे रोक नहीं पाया। ये लो, इसे गिरवी रख दो या बेच दो, म्हारे है और मैं पहनती भी ना हूँ। और इससे भूरी को नृत्यशाला भेजने की तैयारी करो। लो। अरे ये क्या कह रही है तू? अब तो जिद मत करो, ये लो और भूरी को नृत्यशाला भेज दो। ये लो, अपनी हम खुद देख लेंगे। उसने पेट दिया है तो रोटी भी देगा। जिस पर कला स्वयं मेहरबान हो, महर बरसा रही हो, उसे सफलता के आसमान पर पंख लगाकर उड़ने से कौन रोक सकता है? उसे तो उड़ना ही था और हुआ भी वही। अरे भाई, मैं भूरी और बिछिया को अपने साथ अपने डांस स्कूल ले जाने के लिए आया हूं। सच? भूरी के नृत्य की दिन दूनी रात चौगनी चर्चाएं देश विदेश तक पहुंचती गई। अरे, ये तो वही दो लड़कियां हैं। एक सफर जो शुरू हुआ था जमीन में दफनाने से, उसके अस्तित्व को ही मिटा देने से, वही आसमान के माथे का तिलक बन गया और सितारे की तरह चमकने लगा। ये अंत नहीं था, ये थी बस एक नई शुरुआत। हौसले की, हुनर की, जज्बे की और जीने की। भूरी का सफर खत्म नहीं, शुरू हुआ।